परमार्थ संदेश के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज सोमवार की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। जिला जज को हटाने व दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर वकीलों ने हापुड़ रोड किया जाम। कल है देवोत्थान एकादशी, शादियों की रहेगी धूम, जाम का झाम भी झेलना पड़े। गंगा स्नान को लेकर कल से 16 नवंबर तक रोडवेज बसों के बढ़ाए गए 250 फेरे। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना अंतर्गत डिवाइस, स्मार्टफोन, टैबलेट वितरण करने के लिए बैठक आयोजित। बारादरी में खूब गूंजे अज़्म, अंजू, रमा, गोहर, गुलशन, नेहा, तरुणा और मासूम के तराने। भाकियू ने की डासना में हुई बैठक, सैकड़ों युवाओं को दिलाई सदस्यता, प्रशासन से डीएपी खाद उपलब्ध कराने की मांग। वकीलों का आंदोलन अब तेजी पकड़ रहा है। पूर्व निर्धारित घोषणा के तहत बार एसोसिएशन गाजियाबाद के बैनर तले वकीलों ने 29 अक्टूबर को हुई लाठीचार्ज की घटना के विरोध में हापुड़ रोड पर जाम लगा दिया। इसकी वजह से हापुड़ रोड पर वाहनों का लंबा जाम लग गया। बड़ी संख्या में वकील हापुड़ रोड की दोनों साइडों पर बैठ गए। प्रदर्शन दोपहर 12 बजे से शुरू होना था, लेकिन अधिवक्ता 11:15 बजे ही सड़कों पर आ गए और वाहनों को रोकना शुरू कर दिया। इस दौरान वकीलों ने घटना के विरोध में नारेबाजी की और कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, यह प्रदर्शन इसी तरह से चलता रहेगा। वकील अपनी मांगें पूरी होने तक रोज 2 घंटे हापुड़ रोड पर जाम लगाकर प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला वकील भी शामिल हुई। भारी संख्या में अधिवक्ता सड़कों पर बैठे हुए वकीलों ने कहा कि इस घटना को 10 दिन से ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी तक ना तो जिला जज ना ही दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। ऐसे में जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, तब तक अनिश्चितकालीन प्रदर्शन चलता रहेगा। अध्यक्ष जी, बीते 29 अक्टूबर को जो गाजियाबाद एसोसिएशन में जो हालात हुए हैं झगड़े को लेकर, उसको लेकर क्या सोचते हैं और जो मांगें आपकी हैं वो नहीं पूरी होती हैं अगर, तो अगला कदम क्या होगा? एक तो 29 अक्टूबर को आप झगड़ा नहीं कह सकते, वो इसलिए नहीं कह सकते कि हमारे वकील तो नित्य थे। जिला जज से एक बेल में जल्दी सुनवाई के लिए कहा गया। जिला जज कुर्सी से उठ कर खड़ा हो गया। उसने पहले गाउन फेंका, कोट उतारा और बाजू पर चढ़े और कहने लगा मैं तुम्हें देख लूँगा और गालियाँ देने लगा। उस पर वकीलों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए, जो स्वाभाविक है। फिर उस जिला जज ने अनिल कुमार दसम ने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया और हमारे 29 वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ, जिसमें बहुतों को चोटें भी आई हैं, सिर भी फूटे हैं। तो हमारी ये डिमांड है कि जब तक जिला जज का यहाँ से ट्रांसफर न हो जाए, उन पर कंटेम्प्ट कार्रवाई चले, जब तक ये सारी मांग और निलंबन न हो जाए, जब तक हमारा प्रोटेस्ट जारी रहे। देवोत्थान एकादशी पर मंगलवार को शादियों की धूम रहेगी, इसीलिए यदि आप किसी शादी में जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो घर से पहले ही निकलना होगा, क्योंकि शहर में जाम की स्थिति में जो रहने वाली है। शहर में 500 से ज़्यादा शादियां होंगी। इसके लिए बैंकेट हॉल, होटल और धर्मशाला पहले से ही बुक करा लिए गए हैं। देहात में होने वाली शादियों का आंकड़ा भी जोड़ दें तो यह 1000 से भी ज़्यादा है। लोनी, ट्रांस हिंडन, मोदीनगर और मुरादनगर के फार्म हाउस भी शादियों के लिए बुक हैं। ऐसी मान्यता है कि चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। देवोत्थान एकादशी पर पुनः जागृत होते हैं। इस शुभ दिन के साथ ही शादियों की सहनाई गूंज उठती है। हर वर्ष की इस पावन दिन पर शहर में सैकड़ों की संख्या में शादियां होती हैं। इसी दिन जगह जगह तुलसी शालिग्राम विवाह का आयोजन किया जाता है। गाजियाबाद कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने जाने के लिए गाजियाबाद रीजन के कौशाम्बी, बुलंदशहर, हापुड़, खुर्जा बस अड्डे पर हर आधे घंटे में बस मिलेंगी। यह बसें 12 नवंबर से 16 नवंबर तक चलेंगी। इस दौरान रोडवेज कुल 250 बसों के फेरे बढ़ाएगा। गाजियाबाद रीजन के क्षेत्रीय प्रबंधक केशरी नंदन चौधरी ने बताया कि मुख्य स्नान 14 और 15 नवंबर को है। इससे पहले श्रद्धालु गढ़ और अनूप शहर के लिए जाते हैं। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए 12 नवंबर से बसों के अतिरिक्त फेरे बढ़ाए जाएंगे। इसमें लोनी 15, साहिबाबाद 15, कौशाम्बी 30, गाजियाबाद 40, साहिबाबाद 35, बुलंदशहर 40, कौशाम्बी 30, हापुड़ की 45 की बसें चलेंगी। उन्होंने बताया कि बुलंदशहर बस अड्डा से श्याना, अनूप शहरगढ़, कौशाम्बी बस अड्डा से मुरादनगर, मोदीनगर, हापुड़गढ़, गाजियाबाद और मोहननगर बस अड्डा से गढ़ हापुड़ और खुर्जा बस अड्डा से अनूप शहरगढ़ के लिए यात्रियों को बस मिलेंगी।
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना अंतर्गत डिवाइस स्मार्टफोन टैबलेट वितरित करने के लिए समीक्षा बैठक दुर्गावती देवी सभागार विकास भवन गाजियाबाद में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें संस्थाओं द्वारा अपलोड किए गए डाटा की डुप्लीकेसी रोकने के लिए आधार प्रमाणीकरण करने एवं संस्थाओं के पास उपलब्ध डिवाइस को जल्द से जल्द वितरित करने के लिए निर्देश दिए गए। 20/11/2024 तक संस्थाओं के पास जो डिवाइस हैं उनको 100% वितरित किया जाए एवं छात्र छात्राओं की eKYC के कार्य को संस्थाओं द्वारा प्रत्येक दिन जाना आवश्यक है, जिसमें कि eKYC का कार्य पूरा करने के बाद समय से छात्र छात्राओं को डिवाइस उपलब्ध कराई जा सके। बारादरी की महफिल के अध्यक्ष आजम शाकिरी ने कहा कि देश दुनिया में बारादरी अब किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्होंने कहा कि अपने अदब के सफ़र में बारादरी ने एक खास मुकाम हासिल कर लिया है। अपनी विशिष्टता की वजह से ही बारादरी की नसीहतें मुशायरों से आगे निकल गई हैं। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि अंजू सिंह ने कहा कि ऐसे आयोजन अदब को समृद्ध करते हैं। इस अवसर पर जीवन पर्यंत साहित्य सृजन के लिए डॉक्टर राम सिंह नेहा वैद और तरुणा मिश्रा को बारादरी सृजन सम्मान से अलंकृत किया गया। नेहरू नगर स्थित सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर तारा गुप्ता की सरस्वती वंदना से हुआ। अपने नवाजते हुए आजम शाकिरी ने कहा, बेच आए हैं खुद को सस्ते में, अब खड़े रो रहे हैं रास्ते में, कितने जहरीले हो गए हैं हम, सांप भी डर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष चौधरी विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में राजकुमार चौधरी और छोटे चौधरी की मौजूदगी में डासना में भाकियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के उपरांत संगठन विस्तार किया गया। इस दौरान सैकड़ों युवाओं को संगठन की सदस्यता ग्रहण कराई गई। जिला अध्यक्ष ने जनपद के अन्य कार्यकर्ताओं से भी गांव-गांव जाकर बैठकर संगठन विस्तार करने की अपील की गई। किसानों और मजदूरों की समस्याओं का निस्तारण कराने व प्रशासन से किसानों को डीएपी खाद उपलब्ध कराने की मांग रखी गई। इस मौके पर भाकियू के प्रदेश उपाध्यक्ष राम कुमार चौधरी, रविंद्र सिंह, जय कुमार मलिक, छोटे चौधरी, यशवीर सिंह, एमजे चौधरी आदि मौजूद रहे। नए हैं कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।